नमस्कार मित्रों। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही बनता है, हमेशा याद रखना। यदि आपको ऊंचाइयों पे जाना है तो अच्छी सोच रखनी होगी, और अपने सपनों को जो साकार करने के लिए है वो एक अच्छी सोच आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मैं कुछ पॉइंटों की बात कर रहा हूं आपके सामने फिलहाल, कि सफलता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक हो सकता है आपके लिए। पहली जो बात है, आपको डेडिकेट होना चाहिए जिंदगी में। किसी भी आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। यदि आपके पास में लक्ष्य नहीं है तो आप लक्ष्य विहीन आदमी एक ऐसा तीर है, लक्ष्य विहीन आदमी एक ऐसा तीर है तरकस का, जिसमें कह सकते हैं है तो ब्रह्मशास्त्र, लेकिन छोड़ने वाले के पास में कहां भेजना है उसके लिए उसके कोई मायने नहीं रहे। यदि आपके पास में एक शानदार लक्ष्य है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप 11th के बच्चे हो, चाहे 12th के बच्चे हो, या फिर जब आपने 12th पास कर ली है, तो अब आपकी जिंदगी में जो आने वाला है कि कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे आप मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, या फिर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, या फिर आप सरकारी नौकरी की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, तो आपको लक्ष्य आवश्यक है। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, लक्ष्य। स्टार्टिंग में यदि आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया, मित्रों मैं दोबारा कह रहा हूं कि लक्ष्य पे जोर क्यों दे रहा हूं, कि यदि आपके पास में लक्ष्य नहीं है तो फिर दोबारा से कह रहा हूं, लक्ष्य विहीन व्यक्ति वो ऐसा तरकस तीर का जिसमें शक्ति तो बहुत है, लेकिन उसको सही जगह यदि नहीं छोड़ा गया तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। एक लक्ष्य आपको सेट करना चाहिए। मैं आपको 3 स्ट्रीम में बता रहा हूं कि चाहे आप 10वीं 11वीं या 12वीं के बच्चे हो, चाहे आप 10वीं और जो 12वीं करने के बाद में नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप साथ में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, तो और तीसरा जो आपके पास में एक रास्ता है कि यदि आपने 12th पास कर ली है और अब क्या करना है साहब, कि 12th पास तो हो गई लेकिन अब क्या करें, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि 12th पास करके आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, ध्यान रखना, यदि आपने कुछ भी नहीं कर रहे, बोले सर क्या करना है जी, कॉलेज कर लेंगे। अरे भाई कॉलेज तो सभी करते हैं, और कॉलेज कर करके खूब लोग बैठ गए हैं, बोलो उन्होंने कुछ किया क्या, नहीं किया। तो इसलिए यदि आपने आज ही 12th पास कर ली है, अभी रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं, राजस्थान बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के सारे रिजल्ट आ चुके हैं, राजस्थान बोर्ड के भी लगातार रिजल्ट आ रहे हैं। तो याद रखना 12th के बाद में अपना लक्ष्य सेट करना है आपको। यदि मास्टर बनना है तो आपको बीएसटीसी की तैयारी करनी चाहिए। किसकी? बीएसटीसी की तैयारी करनी चाहिए। साथ में जो 4 साल की पीटीटी होती है उसकी तैयारी करनी चाहिए। यदि आप ये नहीं करके केवल कॉलेज कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं मित्रों, कॉलेज करने के साथ में पहले बहुत लोगों ने कॉलेज करके बैठ गए हैं, लेकिन कॉलेज करने के साथ में आपको कंपटीशन की जरूर तैयारी करनी चाहिए। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये 3 साल आपके कॉलेज के साथ वाले पता नहीं कब गुजर जाएंगे। फिर आप लोगों के बोलो जी अब तो एसएससी की वैकेंसी आएगी, बोलो जी वैकेंसी आ गई, फॉर्म लगा दिया, बोलो जी अब